मतलब ताबड़तोड़ क्रिकेट, चौके छक्के और एकदम तेज रफ्तार से बनते रन, यही तो पहचान है इस लीग की। लेकिन सोचिए जरा, क्या होता है जब इस तूफानी खेल में कुछ बहुत बड़े नाम धीमी गति से रन बनाने लगते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प मुद्दे की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। और यही यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। क्या टैलेंट इतना बड़ा होता है कि वो मैच जिताने वाली रफ्तार पर भी भारी पड़ जाए, या फिर एक धीमी पारी एक अच्छी खासी टीम की नैया भी डुबो सकती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये स्ट्राइक रेट आखिर भला क्या है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो कोई बल्लेबाज 100 गेंदें खेलकर कितने रन बनाता है, और टी20 में जहां हर एक गेंद कीमती है, एक अच्छा स्ट्राइक रेट ही जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन सकता है। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए, उन 5 खिलाड़ियों की उल्टी गिनती शुरू करते हैं जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं। और इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो नाम आता है वो है केएल राहुल का। एक ऐसा नाम जिसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब बेहद टैलेंटेड और स्टाइलिश बल्लेबाज। केएल राहुल का केस ना बड़ा ही दिलचस्प है। टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन टी20 जैसे फॉर्मेट में जहाँ हर गेंद पर हमला करना जरूरी है, उनका थोड़ा डिफेंसिव अंदाज कभी-कभी उन्हीं की टीम के लिए एक मुश्किल बन जाता है। और उन पर जो सबसे बड़ी आलोचना होती है वो यही है, जब टीम को एकदम तेजी से रन चाहिए होते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा संभल कर खेलने लगते हैं, और ये बात फैंस को निराश करती है और टीम पर प्रेशर और बढ़ा देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है एक और बहुत ही शानदार और क्लासिकल बल्लेबाज, ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ की बैटिंग देखना मतलब आंखों के लिए एक ट्रीट है। उनकी टेक्निक लाजवाब है, लेकिन उनकी पारी की जो धीमी शुरुआत होती है ना, वो अक्सर टीम के मोमेंटम पर एक नेगेटिव असर डालती है। असली दिक्कत आती है पावर प्ले में। टी20 में पहले 6 ओवरों का फायदा उठाना मतलब सब कुछ है। अगर कोई टीम यहाँ पर धीमी रह जाती है तो वो समझिए कि मैच में शुरुआत से ही पीछे हो गई, फिर तो बस प्रेशर ही प्रेशर है। लिस्ट में नंबर 3 पर जगह बनाई है एक उभरते हुए सितारे ने, साई सुदर्शन। पिछले कुछ समय में इन्होंने अपने खेल से सबको काफी इम्प्रेस किया है। देखिए, उनके बारे में जो बात कही जाती है वो ये है कि उन्हें टी20 फॉर्मेट के हिसाब से अपने गेम में थोड़ी और तेजी लाने की जरूरत है। टैलेंट तो भरपूर है, बस वो टी20 वाला टॉप गियर लगाना अभी बाकी है। और इसका असर सीधा सीधा पूरी टीम पर पड़ता है। जब एक बल्लेबाज धीमा खेलता है ना, तो उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव कई गुना, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। तो अब हम आ गए हैं इस लिस्ट के सबसे विवादास्पद हिस्से में, टॉप 2। और यहाँ दो बहुत बड़े नाम हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। और नंबर 2 की पोजीशन पर हैं भारतीय क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल, एक और बड़ा सितारा जिनकी बैटिंग का हर कोई दीवाना है। देखिए, गिल जैसे बड़े खिलाड़ी से उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं, और जब उनका स्ट्राइक रेट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। तो इस धीमी बल्लेबाजी का आखिरी नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि टीम बोर्ड पर एक बड़ा मैच जिताने वाला स्कोर खड़ा करने से चूक जाती है। एक एक धीमा ओवर ना रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव को बस बढ़ाता ही जाता है। और अब वो घड़ी आ गई है। नंबर 1, एक ऐसा नाम जिसे इस लिस्ट में देखकर शायद कई लोगों को बहुत हैरानी होगी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन हो सकता है? सोचिए जरा, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसका नाम इस लिस्ट में होना सबसे अनएक्सपेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नंबर 1 पर हैं रिंकू सिंह। वही खिलाड़ी जो धीमी बल्लेबाजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी तूफानी विस्फोटक फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। और यही यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ रिंकू सिंह की पहचान है एक ऐसे फिनिशर की जो हारा हुआ मैच भी जिता दे, तो दूसरी तरफ आलोचना होती है उनकी धीमी शुरुआत की। ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। मतलब आप कितने भी अच्छे फिनिशर क्यों न हो, अगर शुरुआत इतनी ज्यादा धीमी हो जाए तो आखिर में इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि उस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये थी हमारी पूरी लिस्ट। नंबर 5 पर केएल राहुल, 4 पर ऋतुराज गायकवाड़, 3 पर साई सुदर्शन, 2 पर शुभमन गिल, और नंबर 1 पर सबसे चौंकाने वाला नाम रिंकू सिंह।
इस पूरे विश्लेषण से जो एक बात शीशे की तरह साफ होती है, वो ये है कि किसी एक खिलाड़ी की बैटिंग की रफ्तार का सीधा और बहुत बड़ा असर पूरी टीम के नतीजों पर पड़ता है। और अब आखिर में वो एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी अपनी धीमी पारी की वजह से टीम के लिए सबसे बड़ी पनौती या कहें कि एक लायबिलिटी साबित होता है? इस पर आपकी क्या राय है?